आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मूवी कमाल का है और इसका जो विलन है ना वो इतना हरामी किस्म का लड़का है, उसे देखते ही आपका खून खोलने लगेगा। कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर के लिए लौट रहे थे। वो नदी से होकर जा रहे थे तो वो नदी में नहाने का डिसाइड करते हैं। फिर दोनों दोस्त नदी में खुशी से नहा रहे थे। उन्हें कुछ ही समय हुआ था तभी अचानक से एक लड़का कहीं गायब हो जाता है। फिर कुछ ही समय में ही ये बात उसके घर वालों के पास पहुंच जाता है और नदी में ढूंढने पर उन्हें उस लड़के का डेड बॉडी मिलता है। देन एक शॉकिंग चीज पता चलता है, उस नदी में सिर्फ वही अकेला लड़का डूब कर मरा नहीं था। साल में लगभग 17 से भी ज्यादा लड़कों का मौत उस नदी में डूबने की वजह से हो चुका था। लेकिन ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं, ये एक मर्डर है, क्योंकि शहर के कुछ बिल्डर लोग नदी से बालू निकालते हैं जिस वजह से किनारे का वो जगह अचानक से ही काफी ज्यादा गहरा हो जाता है और इसके बारे में उन बच्चों को पता नहीं होता। और पता चलता है वहाँ बालू निकालने का काम सोप्टी बाबू नाम का एक आदमी करता है और ये खबर उसके पास भी पहुंच जाता है और वो चाहता है कि ये खबर भी जल्दी से जल्दी दब जाए। लेकिन उस लड़के के घर वाले कहाँ शांत रहने वाले थे, वो वहाँ बालू ट्रक के सामने हड़ताल करने लगते हैं। फिर हमें प्रिंस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वो एक गुंडे टाइप का लड़का था और वो अपने एक लड़के दोस्त को काफी ज्यादा परेशान भी कर रहा था। तभी वहाँ पर सोप्टी बाबू आ जाता है और वो प्रिंस के बहन के बारे में बात रखता है। पता चलता है उसकी बहन बबली दीदी जेल में है और सोप्टी बाबू प्रिंस को वो सारा कुछ मामला बताता है। वही उस लड़के के घर वाले और कुछ और लोग वहाँ पर हड़ताल कर रहे थे। तभी वहाँ पर सोप्टी बाबू और प्रिंस आ जाते हैं और प्रिंस आते ही वहाँ पर गोली चला देता है जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सोप्टी बाबू उस लड़की के मामा से बात करना चाहता था लेकिन उन्होंने जिस तरह से उन्हें परेशान करके रखा है इसे तो वो मानने के लिए भी तैयार थे। तभी शौकीनली प्रिंस उसे बंदूक से मार देता है और सोप्टी बाबू कुछ भी कर नहीं पाता। फिर प्रिंस उसके माँ को भी मारना चाहता था लेकिन वो उसे रोक देते हैं और ये साला प्रिंस इतना बेरहम और शैतान किस्म का लड़का था, वो उसके डेड बॉडी को वहीं बालू में ही दफना देते हैं और ट्रक से उसके मुंडी को कुचल देते हैं। उसके कुछ दिनों बाद हम सूबेदार अर्जुन मौर्य नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपने बेटी समा के साथ था और पता चलता है उसके वाइफ का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था और उस दौरान अर्जुन वहाँ पर मौजूद नहीं था जिस वजह से समा अपने डैड से थोड़ी नाराज थी। लेकिन उसकी माँ और उसके डैड के बीच में भरपूर प्यार था और उसकी माँ कोई बिजनेस कर रही थी और वो अपने पैसों से उसके लिए एक गाड़ी खरीदना चाहती थी और आज उन्होंने उसके पैसों से वो लाल कलर का जीप खरीदा है। फिर अर्जुन एक बैंक में जाता है और जैसा कि उसकी वाइफ अब नहीं रही तो वो बाकी का सारा पैसा भी निकाल कर उसके अकाउंट को क्लोज करना चाहता है। और ये पहली बार नहीं, उसने पहले भी कई बार फॉर्म भरा है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता। तो इस बार भी वो वैसे ही परेशान होकर एक फॉर्म भरता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अर्जुन प्रभाकर नाम के अपने एक दोस्त से मिलता है। पता चलता है अर्जुन एक रिटायर्ड सोल्जर है और वैसे भी रिटायर होने के बाद जिंदगी कहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए अब उसे एक नया काम चाहिए और इसके बारे में उसने प्रभाकर को पहले ही बता दिया था। तो वो दोनों इसके लिए ही जा रहे थे और प्रभाकर उसे सोप्टी बाबू के पास ले आता है और उसे बताता है वो क्या काम करते हैं और यहाँ उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ हमेशा उसे थोड़ा चिल मोड में रहना पड़ेगा। फिर प्रभाकर अर्जुन को सोप्टी बाबू से मिलाता है तो सोप्टी बाबू कहता है पहले भी उनके साथ रिटायर्ड आर्मी के लोग काम करने आए थे लेकिन उन्हें उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया तो उन्होंने खुद से वो काम छोड़ दिया और उसे भी नहीं लगता कि अर्जुन वहाँ ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, तो वो यहाँ पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन प्रभाकर के कहने पर सोप्टी बाबू इसके लिए मान जाता है। उन्हें कुछ ही समय हुआ था तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। पता चलता है उस लड़के के माँ ने अपने बेटे और भाई को मारने की वजह से वो जेल में कंप्लेन लिखाने गई थी। लेकिन प्रिंस को ये बात पता चल जाता है तो वो उसे पीटने लगता है और वो उससे कह भी रहा था कि उस दिन उसके आदमियों के कहने पर ही उसने उसे जिंदा छोड़ दिया था और ये भी कहता है कि उनके वजह से ही वहाँ काफी सारे लोगों का घर चल रहा है। फिर वो अपने आदमियों को कहकर उसे और उसके बेटे को एक साथ ही कैद करने को कहता है। उसे मारते वक्त ही अर्जुन का खून गर्म हो गया था और वो उसे रोकने वाला था लेकिन प्रभाकर ने उसे रोक दिया था। फिर प्रिंस उन्हें पूछता है बाहर जो नया जीप खड़ा है वो किसका है, तो अर्जुन कहता है वो उसका है। तो वो उसे उसका चाबी मांग रहा था लेकिन अर्जुन के लिए वो सिर्फ गाड़ी नहीं था, उसकी वाइफ का आखिरी निशानी भी था, तो वो उसे चाबी नहीं दे रहा था। तो प्रिंस उसे धमका रहा था लेकिन तभी उसे अपने दीदी का फोन आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर सोप्टी बाबू भी अर्जुन को कल से काम के लिए आने को कहता है। फिर हम समा को देखते हैं। वो अपने कॉलेज में एक सीनियर लड़के के पास आई होती है और वो उसे कह रही थी वो उसे जो रोज रोज गंदी वीडियोस भेजता है क्या वो दोनों साथ मिलकर उसे देखे, और ये सुनकर वो लड़का मनी मन खुश हो रहा था। लेकिन तभी वो उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है। देन शौकीनली हम देखते हैं उसका सहेली उनका वीडियो बना रहा था और समा बताती है कि उस लड़के को कैसे तो उसका नंबर मिल गया है और वो उसे रोज गंदी गंदी वीडियोस भेजता है। फिर हम अर्जुन को देखते हैं। वो प्रिंस और उनके आदमियों को कहीं तो ले जा रहा था और ऑब्वियसली प्रिंस काफी घटिया किस्म का लड़का है और वो लोगों को परेशान करने का अलग अलग वजह ढूंढता रहता है। और वैसे भी अर्जुन को पहले दिन से ही वो लड़का पसंद नहीं था और वो उसके मुंह नहीं लगना चाहता था क्योंकि अगर उसके अंदर का गुस्सा एक बार भड़क गया तो अंजाम बुरा होगा। और जब प्रिंस उसे एटीट्यूड मोड में देखता है तो वो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अर्जुन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था और वो गाड़ी को लिमिट में चला रहा था। तो प्रिंस ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और उससे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ड्राइव करते कैसे हैं, और वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है।
और अर्जुन उसे उसके लिए तंबाकू तैयार करने को कह रहा था और ये सुन अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अर्जुन ये कहकर टाल देता है कि उसे तंबाकू तैयार करना नहीं आता। फिर वो थाने में पहुंच जाते हैं। वो बबली दीदी के बेल के बारे में बात करने आए थे, उसका बेल वैसे भी नहीं हो पा रहा था और वकील बताता है कि रिसेंटली प्रिंस ने जो कांड किया है उस वजह से उसका बेल नहीं हो पा रहा। और ये सुन बबली दीदी प्रिंस पर भी काफी ज्यादा भड़क जाती है। फिर वो वहां से जाने लगते हैं और जाते वक्त वो उस वकील को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे खेत में पुतला बना देता है। और ये देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रिंस कितना घटिया किस्म का लड़का है। अगले दिन जब अर्जुन फिर से बैंक में आया होता है तभी वहाँ पर प्रिंस भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वैसे भी उसे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। तो वो अर्जुन को उसका कार पार्किंग से हटाने को कह रहा था ताकि उस जगह पर वो अपने कार को पार्क कर सके, लेकिन अर्जुन उसे कहता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसने पहले वहाँ पर कार को पार्क किया है तो उन्हें अपने कार को कहीं और पार्क करना चाहिए। ये सुन प्रिंस और उसके आदमी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और वो उसे बेइज्जत भी कर रहे थे। फिर भी अर्जुन उन्हें इग्नोर मारते हुए बैंक के अंदर आ जाता है और कुछ समय के वेट के बाद शौकीनली इस बार भी वो आदमी उसे फिर से फॉर्म भरने को कह रहा था और हमें उस आदमी का इंटेंशन भी पता चलता है। वो काम को आगे नहीं बढ़ा रहा था, वो सबको ऐसे कल आने को कहकर सभी को ही परेशान कर रहा था। और ये सुन अर्जुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दिमाग में उसे बुरी तरह से पीट भी रहा था। फिर भी वो खुद को शांत करके वहां से जाने लगता है। फिर जब वो अपने जीप के पास आता है ये देख उसे एक बड़ा झटका लगता है। किसी ने उसके जीप का तोड़फोड़ मचा दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने उसके सीट में टॉयलेट भी किया हुआ था। और ये देख उसे समझ आ जाता है कि वो प्रिंस ने किया है और प्रिंस के आदमी उसका रिएक्शन देख वो हंस रहे थे। फिर अर्जुन उन सभी का खूब पिटाई करता है। वो एकदम आर्मी स्टाइल में फिनिशिंग तरीके से उनका पिटाई कर रहा था, माप जोड़ के, मतलब एक राउंड के बाद वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ये देख वहाँ लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। वहीं प्रिंस अपना बाल कटवा रहा था। जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने बाकी लड़कों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसके पास बंदूक भी था। तो वो अर्जुन को गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन अर्जुन पलक झपकते ही उसके हाथ से गन छीन लेता है और प्रिंस और बाकी लड़कों का खूब अच्छे से पिटाई करता है। फिर उसके आदमियों से ही पानी और शैम्पू वहाँ लाता है और प्रिंस को उसके कपड़े उतार के गाड़ी को साफ करने को कहता है। तो प्रिंस भी गुस्से में कार को धोने लगता है। इसी दौरान वहाँ कुछ लोग उसका वीडियो भी बना रहे थे। फिर जब अर्जुन वहाँ से जा रहा था तो प्रिंस उसे कहता है कि वो बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो अर्जुन भी उसे अपना एड्रेस बताकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम सिद्धार्थ नाम के वही लड़के को देखते हैं। वो एसिड लेकर कॉलेज में आ जाता है और एसिड को समा के चेहरे में छिड़क देता है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है उसने उसे डराने के लिए एसिड की बोतल में पानी भर कर लाया था और वो उसे वार्न करता है अगर उन्होंने आगे वीडियो को कभी भी अपलोड किया तो अगली बार उस बोतल में एसिड होगा। उस वक्त तो समा कुछ भी कह नहीं पाती, लेकिन वो उसे सबक सिखाने का डिसाइड कर लेती है। वहीं सोफ्टी बाबू को वो खबर मिल गया था तो वो प्रिंस को शांत करने के लिए वहां पर आ जाता है। प्रिंस अर्जुन से बदला लेना चाहता है, लेकिन सोफ्टी बाबू उसे कहता है अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो उसके दीदी को बेल नहीं मिलेगा। इतने सालों में वहाँ किसी ने भी प्रिंस, सोफ्टी बाबू और उसकी बहन को उस साल में नहीं देखा था। तो इसी दौरान वहाँ खाना खा रहे एक बूढ़ा अंकल प्रिंस को देखकर जैसे ही थोड़ा मुस्कुरा रहा था तो प्रिंस उसके बेटी के सामने ही काफी बेरहमी से उसे मार मार के वहीं जान से मार देता है। आखिर ये किस तरह का गुंडागिरी चल रहा है? पुलिस और बाकी सब मर गए क्या? वहीं जब अर्जुन अपने घर में आता है तभी वो नोटिस करता है प्रिंस का जो गन था जो काफी विंटेज स्टाइल में था वो उसके गाड़ी में ही छूट गया था। फिर हम देखते हैं प्रभाकर अपने काम से कहीं बाहर गया हुआ था, अब वो वापस लौट चुका है। तो अर्जुन उससे जो कुछ भी हुआ है इस सब के बारे में बताता है। तो प्रभाकर उससे कहता है उसने उन लोगों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। तो अर्जुन भी कहता है वो दूसरों का बुराई करते ये वो सह लेता, लेकिन वो गाड़ी उसके पत्नी का आखिरी निशानी है और उन्होंने उसके साथ वो सब कुछ किया। और पता चलता है उन दोनों के बीच में प्यार भरपूर था, लेकिन जैसा कि अर्जुन आर्मी में था जिस वजह से वो अपने पत्नी और बेटी को ज्यादा वक्त नहीं पाया। और अब जब वो रिटायर हो गया तो उसके पास वक्त तो है, लेकिन उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं है। फिर रात को दोनों बाप बेटी साथ में खाना खाते हैं और जब सोने का बारी आता है तभी शौकीनली ये क्या सिद्धार्थ और उसके कुछ बदमाश दोस्त वहाँ पर आ गए थे और वो उन्हें परेशान कर रहे थे। जैसा कि उसका डैड घर में था जिस वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब समा घर से बाहर निकलती है तभी कोई शराब का बोतल उसके पास दे मारता है जो समा को भी थोड़ा बहुत लग जाता है। फिर जब उसका डैड बाहर आता है तो वो देखता है वो प्रिंस और उसके आदमी थे। भले ही प्रिंस उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसका जो गुस्सा है इस वजह से वो उन्हें परेशान कर रहा था और वो उसके घर में लगातार दारू का बोतल मारकर उसका मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं और अर्जुन उनका कुछ भी नहीं कर पाता। और ये सब देख समा के अंदर भी बदले का आग जल रहा था, लेकिन वो भी अपने डैड की तरह उनके खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर हम देखते हैं प्रिंस और सोफ्टी बाबू बबली दीदी से मिलने के लिए आए होते हैं और उस सूबेदार ने दिन दहाड़े प्रिंस का जो हाल किया था इसके बारे में उसे पता चल जाता है। तो वो प्रिंस पे काफी ज्यादा भड़क रही थी और पता चलता है उनके पिता ने उस जमाने में चांदी को पिघलाकर उसने वो बंदूक बनवाया था जिसे प्रिंस ने कहीं खो दिया है। उसे वो बंदूक तो चाहिए ही और वो चाहती है कि जल्दी उसका बेल हो जाए। सोफ्टी बाबू कह रहा था वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन प्रिंस हर दिन उसके लिए नया परेशानी खड़ा कर देता है और उसने आज सुबह इस सूबेदार के घर में बोतल मार के आया है। और ये सुनकर बबली प्रिंस पर तो गुस्सा हो रही थी और पता चलता
चलता है वो सोफ्टी बाबू का भी इज्जत नहीं करता। उसके पीने के लिए जो दूध लाया गया था वो उसे जानबूझकर नीचे गिरा देती है और सोफ्टी बाबू को नौकर की तरह उसे वो उठवाती है। फिर हम देखते हैं प्रभाकर और अर्जुन पुलिस स्टेशन में प्रिंस के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए आए थे, लेकिन वो पुलिस वाला उनका कंप्लेन नहीं लिख रहा था और पता चलता है उनसे पुलिस वालों को ही पैसा मिलता है, जिस वजह से वो उनके साथ मिले हुए हैं। तभी तो पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस वाला कहता है आज से पहले भी कई लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए आए थे, लेकिन वो भी ऐसे ही चले गए, तो वो भी कंप्लेन ना लिखाकर वैसे ही चले जाएं। फिर वो बाहर आने के बाद प्रभाकर को कहीं पर काम था तो वो वहीं से निकल जाता है। फिर जब अर्जुन अपने कार के पास आता है तो वो देखता है प्रिंस के आदमियों ने उसके जीप को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। फिर कुछ ही समय में ही प्रिंस वहां पर आ जाता है और वो उसे कहता है वो कंप्लेन लिखवाने के लिए आया था ना, तो इसका क्या हुआ। और अर्जुन भी उसे गाड़ी हटाने को कह रहा था, लेकिन प्रिंस उसका बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और वो उसे कट्टे के बारे में पूछता है। तो अर्जुन भी कहता है अगर उन्होंने कुछ खो दिया है तो वो कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाते। प्रिंस भी समझ जाता है वो उन्हें इतना इजीली नहीं जाने देगा, तो उसके आदमी उसके जीप को स्क्रैच करते हैं और टक्कर मार के उसका काफी बुरा हाल करके वहां से चले जाते हैं। अर्जुन को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था और उसे ये भी पता था कि अगर वो उन्हें वहां पर पीटता है तो पुलिस उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं करता। वहीं शॉकिंगली ये कि प्रिंस अपने आदमियों के साथ उसके घर में पहुंच गया था और वो हर तरफ तोड़फोड़ मचा रहे थे और वो उस गन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो गन कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर जब अर्जुन घर पहुंचता है तो वो घर को उस हाल में देखता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर कुछ समय बाद ही उसकी बेटी वहां पर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है और उन्होंने ये सब क्यों किया, लेकिन उसके डैड के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसी दौरान समा ने उनके पुराने स्कूटर को भी नोटिस कर लिया था, पता नहीं उसमें ऐसा क्या था। फिर कुछ समय बाद ही वो अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल में रहने के लिए जाने लगती है और इस सब से अर्जुन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सब कुछ सेटल करने का डिसाइड करता है। फिर वो और प्रभाकर उनके पास पहुंच जाते हैं और वो भी बबली दीदी को वीडियो कॉल पर लगाते हैं और बबली दीदी को पता है कि सूबेदार का वाइफ अब नहीं रही, तो वो उसे लाइन दे रही थी। फिर वो मुद्दे का बात करते हैं और दोनों ही तरफ से ही गलतियां हुआ है, तो वो आगे से वैसा कुछ फिर नहीं करेंगे, लेकिन बबली दीदी को अब बस वो कट्टा चाहिए। तो अर्जुन ने कहता है उसे तो लगा कि जब उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ मचाया था उस दौरान उन्हें वो कट्टा मिल गया था, क्योंकि घर आने के बाद जब उसने उस जगह को चेक किया था तो वहाँ पर कट्टा नहीं था। बबली दीदी उससे बातचीत कर रही थी, तो प्रिंस खुद को थोड़ा कंट्रोल में रख रहा था और अर्जुन उन्हें इसके लिए मना लेता है, आगे से कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। और वैसे भी इस सब का शुरुआत प्रिंस ने किया था, लेकिन बबली दीदी भी कोई अच्छी लड़की नहीं थी, उसने उनके खानदान को भरे बाजार में पिटा है, इसलिए वो प्रिंस को भी अपना बात रखने देता है कि वो क्या चाहता है। तो प्रिंस कहता है उसने उसके जीप के साथ जो किया था वो अर्जुन के चेहरे पर भी करना चाहता है, मतलब वो उसके चेहरे में मूतना चाहता है और अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। अर्जुन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जा रहा था ताकि आगे उनके बीच में दुश्मनी और भी ज्यादा ना बढ़े, लेकिन उसके आदमी उसे रोक देते हैं। तो अर्जुन एक मुक्के से उस आदमी को दीवार के आर पार कर देता है और ये देख प्रिंस अपना बंदूक निकाल लेता है और पता चलता है प्रभाकर भी कोई समोसा खाने वाला मोटू नहीं है, वो छोटा भीम है और उन्होंने भी इसका तैयारी कर लिया था और वो प्रिंस को अपने गन पॉइंट में ले लेता है। फिर यहाँ उनके बीच में काफी घमासान फाइट होता है और अर्जुन और प्रभाकर दोनों मिलकर उनके जितने भी आदमी थे उन सभी का काफी बुरा हाल कर देते हैं और प्रिंस और बाकी सबको गन पॉइंट में लेकर उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो उस माँ और उसके बच्चे को वहाँ से ले जाते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर पहुँचा देते हैं। इस सब के बाद बबली दीदी और भी ज्यादा भटक जाती है और वो दोनों पर ही गुस्सा थी। सोफ्टी बाबू कह रहा था अभी सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन प्रिंस के गुस्से की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और उन्होंने उनके सभी आदमी को बुरी तरह से पीटा है और ये सुन प्रिंस सोफ्टी बाबू पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना जूता निकालकर सोफ्टी बाबू को पीटने लगता है। उसके आदमी प्रिंस को रोकना चाहते थे, लेकिन प्रिंस उन्हें भी पीटने लगता है और वो खुद ही सब कुछ सेटल करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। इसे सोफ्टी बाबू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही वैसे भी उसका कोई इज्जत नहीं कर रहे थे। वहीं अर्जुन अपने बेटी को मनाने के लिए निकल जाता है और आगे से उसे कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही वो बस स्टैंड में पहुंचता है उसके आंखों के सामने एक बहन आता है, जिसमें से कुछ लड़के उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं और अर्जुन उनका पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर प्रिंस का कार भी आ जाता है और वो उसे टक्कर मारते हैं, जिससे अर्जुन का जीप पलट जाता है और उसका काफी बुरा हाल हो जाता है। वहीं वो लड़के समा को एक बंद पड़े भट्टी में ले आते हैं। पता चलता है ये सिद्धार्थ और उसके वही बदमाश दोस्त हैं। ये काफी घटिया लड़का है, उसे डर तो लगता है कि वो उस वीडियो को पब्लिक न कर दे, लेकिन वो उसे परेशान भी कर रहा है और आज उन्होंने सब कुछ सेटल करने के लिए उसे वहाँ पर लाया है। उसके दोस्त थोड़ा डर भी रहते हैं क्योंकि इससे काफी बड़ा कांड हो सकता है। फिर भी उसके कहने पर वो जबरदस्ती समा का कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे और वो उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन पता चलता है समा स्पोर्ट में काफी अच्छी है और अपने डैड की तरह ताकतवर भी। वो उन सभी को पुष्पा की तरह उसके दोनों हाथ बंधे होते हुए भी वो उनका अच्छे से पिटाई कर रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एक ईंट से उसके सिर पर हमला कर देते हैं और उससे काफी हद तक जख्मी कर देते हैं। फिर भी वो उन चारों लड़कों को अकेले लड़की होते हुए भी संभाल रही थी और इस दौरान किसी तरह से वो फ्री हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, तो वो लड़का भी उसका पीछा करने लगते हैं। समा उनके बहन के पास आ जाती है और शौकीनली वो अपने बैग से उसी कट्टे को निकालती है जिसे प्रिंस और बबली दीदी ढूंढ रहे थे और वो उन्हें गन पॉइंट में ले लेती
देती है और उन्हें कहती है अब क्या हुआ, फट गई क्या। फिर वो उन सभी को अपना कपड़े उतारवाती है और उन्हें नंगा करके वहाँ से भगाने लगती है। भाई सोफ्टी बाबू बबली दीदी के पास आ गया होता है और वो उससे कह रहा था वो उनका काम और सब कुछ तो संभालेगा, लेकिन उसे उनके झमले में नहीं पड़ना है। और ये सुन बबली उस पर भड़क जाती है और वहाँ जो लड़की है क्यों ना वो भी उसके तरह ही घूंघट ओढ़ ले। तो सेफ्टी बाबू भी उस पर इस बार चिल्ला पड़ता है। अगर बबली दीदी जेल से बाहर होता तो पता नहीं वो उसका क्या हल करता, लेकिन अब ये उसका मजबूरी था। वहीं प्रिंस और उसके आदमियों ने अर्जुन को एक बंद पड़े जगह पर ले आया था और वो उसे बांध कर उसका खूब पिटाई कर रहे थे, लेकिन अर्जुन एक शब्द तक भी नहीं बोल रहा था। फिर कुछ ही समय में ही समा अपने डैड को फोन लगाती है, लेकिन फोन प्रिंस उठाता है और वो उसे कहता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। समा अपने डैड के पास आना चाहती थी तो प्रिंस उसे अपने आदमियों को उसे लाने के लिए भेज देता है और जब उसके आदमी समा को पिकअप करते हैं तो समा भी समझ जाती है कि ये सब चल क्या रहा है और वो समा को भी उस बंद पड़े लोकेशन पे ले आते हैं और उन्हें उसके बैग में से उनका कट्टा भी मिल जाता है। फिर प्रिंस समा के बैग में जो मेडल थे वो उन्हें अर्जुन को पहनाकर उसका खूब बेइज्जत करता है और उसके साथ सेल्फी भी लेता है। उन्हें कुछ ही समय हुआ था तभी प्रभाकर का फोन आता है और प्रिंस उससे पूछता है वो माँ और बेटे को वहाँ लेकर आएगा कि वो वहाँ पर जाए। तो प्रभाकर उसे उसके लोकेशन पे आने को कहता है। फिर कुछ ही समय में ही वो सभी उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और उन्होंने उनके गाड़ी को भी क्रेन से उठा दिया था और अब अर्जुन और उसके बेटी के बीच में बातचीत हो रहा था और वो दोनों उसके माँ के बारे में भी बात कर रहे थे। वहीं प्रिंस को वो माँ और उसका बेटा मिल गया था तो उन्होंने वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा खोद दिया था और वो उन्हें वहाँ पर जिंदा ही दफनाने वाले थे और वो प्रभाकर का भी अच्छे से पिटाई करते हैं और उन तीनों को ही एक लाइन में घुटने के बल खड़े कर देते हैं। और यहाँ पर पता नहीं प्रभाकर किस बारे में बात कर रहा था और वो अर्जुन को बताता है कि उन्हें वहाँ पर आने में 5 मिनट लग जाएगा। और इसी दौरान जब वो उस माँ और उसके बेटे को जिंदा ही दफना रहे थे तो अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे प्रिंस उसका खूब पिटाई करता है और समा और प्रभाकर भी उसे रोकने की खूब कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान प्रिंस प्रभाकर को वहीं मार देता है, जिससे वो दोनों ही टूट जाते हैं। लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वो अर्जुन को भी मौत के घाट उतारने वाला था और आपको पता ही है ये साला प्रिंस कितना घटिया किस्म का लड़का है। वो उसका मजाक भी उड़ा रहा था, लेकिन तभी कहीं से तो एक बुलेट फायर होता है, जिससे वो डर के मारे अपना बंदूक गिरा देता है और उनके बाकी जितने भी आदमी थे उनके बंदूक और उनके आसपास भी बुलेट फायर होता है, जिससे वो सब भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं और अर्जुन भी उसके कट्टे को उठा लेता है। तभी शौकीनली ये क्या वहाँ पर नाना पाटेकर पहुंच गया था और वो उससे कहता है उसका गोली मिस नहीं हुआ था, उन्होंने जानबूझकर ही उन्हें नहीं मारा और वैसे भी वो फौजियों के गोली के लायक नहीं है। और पता चलता है वो एक रिटायर्ड सोल्जर है और वहाँ पर चारों तरफ और भी काफी सारे रिटायर्ड सोल्जर पहुंच गए थे। इसका मतलब अर्जुन और प्रभाकर ने अपने दोस्तों को इसके बारे में बता दिया था और वो सभी वहाँ आ रहे थे तो उन्हें थोड़ा वक्त तो लग ही गया था। और अर्जुन भी उसे कहता है उसे थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन वो उसके जैसे भाड़े के टट्टू नहीं फौजी इकट्ठा कर रहा था। और ये देख प्रिंस भी गुड्डू को कहता है कि वो सोफ्टी बाबू को फोन लगाए। फिर हम जेल में देखते हैं और शौकीनली ये क्या बबली दीदी तो जमीन पे मरी पड़ी हुई थी। पता चलता है सोफ्टी बाबू के कहने पर उस लड़की ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। फिर सोफ्टी बाबू गुड्डू को फोन करता है और उससे बताता है कि बबली दीदी को उसने निपटा दिया है। तो गुड्डू भी अपने सभी आदमियों को बताता है कि बबली दीदी मारी जा चुकी है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। फिर वो प्रिंस को भी कहता है बड़ा शहर बन के ये सब शुरू किया था ना, अब खुद ही संभालो, देखते हैं कितना दम है। फिर वो सभी उनका बंदूक छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। फिर समा और अर्जुन उस माँ और बेटे को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर हम देखते हैं ये क्या उन्होंने उसे वैसे ही रेत में दफना दिया था और प्रिंस चिल्ला रहा था और उन्हें धमकी भी दे रहा था, लेकिन अर्जुन अपने जीप से उसे रौंद के चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। हालांकि हमें इसमें इसका पार्ट 2 का भी हिंट दिया गया है, क्योंकि सोफ्टी बाबू भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसने अपने फायदे के लिए और सारे कारोबार को अपने कब्जे में लेने के लिए उसने बबली दीदी को धोखे से मार दिया है। ओवरऑल आपको इसका कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इसके पार्ट 2 के लिए भी एक्साइटेड हो तो ये भी मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच।